अगर माननीय मंत्री को मेरे से दिक्कत है, तो मुझे गोली चलवा दें, मरवा दें, उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है? मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फांसी पे लटकवा दें, पुलिस उनकी है। इससे पहले भी एससी-एसटी एक्ट में हम पर केस किया गया है और हम पर ही नहीं, हम जैसे दर्जनों लोगं जिन पर केस करवाया गया है। तो मेरे कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि अगर माननीय मंत्री को मेरे सच बोलने से दिक्कत है, तो मेरे खिलाफ उनको जो करना है क्या करें। इसमें मेरी माँ को बीच में क्यों लाते हैं? उन्होंने आँख का पानी धो दिया है कि मेरी माँ के हाथ का बना हुआ चाय वो कितनी बार पिए होंगे, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना वो कितनी बार खाए होंगे। और उस व्यक्ति को देखिए कि मेरी माँ पर जो मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ है, जो अभी इलाजरत है दिल्ली में, उनको उन्होंने गाली दिलवाया और सिर्फ़ एक ही मकसद उनका है कि हम गाली दिलवाएँगे, रिएक्शन होगा, झगड़ा होगा, कुणाल फँस जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर ईमानदार हैं, तो उनको तो नोटिफ़िकेशन अभी तक जारी करवा देना चाहिए। नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता, चुनाव के दौरान भी भर्ती बहाली होता रहता, लेकिन नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? और अगर नोटिफ़िकेशन नहीं जारी हुआ, तो ये तो तय है कि इतने कम स्टाफ में इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं होगी। ये तो तय यात्रा है। के यात्रा के दौरान आज लोगों के साथ जो है आपने एक सूचना को साझा किया था कि आज जो है आपकी माँ को जो है गाली दिया गया है। राजनीति में इस तरह का कृत्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सत्ता पक्ष के साथियों से कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री के माँ को किसने गाली दिया था इस पर विवादास्पद बात है कि किस पार्टी का था, नहीं था, क्या था। लेकिन मेरी माँ को माननीय मंत्री ने गाली दिलवाया है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और इसका मेरे पास सबूत है कि जिस दिन गाली मुझे दिया गया है मेरी माँ को, उससे 1 दिन पहले माननीय मंत्री उसके उनके साथ मिले हैं, उनके साथ बातचीत किए हैं और सारा प्लानिंग करके ये बात हुआ है। नहीं तो आप बताइए कि अगर माननीय मंत्री को मेरे से दिक्कत है, तो मुझे गोली चलवा दें, मरवा दें, उनके लिए कौन-सी बड़ी बात है? मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझ पर फांसी पे लटकवा दें, पुलिस उनकी है। इससे पहले भी एससी-एसटी एक्ट में हम पर केस किया गया है और हम पर ही नहीं, हम जैसे दर्जनों लोग हैं जिन पर केस करवाया गया है। तो मेरे कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि अगर माननीय मंत्री को मेरे सच बोलने से दिक्कत है, तो मेरे खिलाफ उनको जो करना है क्या करें। इसमें मेरी माँ को बीच में क्यों लाते हैं? इतने मतलब वो उन्होंने आँख का पानी धो दिया है कि मेरे हाथ का मेरी माँ के हाथ का बना हुआ चाय वो कितनी बार पिए होंगे, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना वो कितनी बार खाए होंगे। और उस व्यक्ति को देखिए कि मेरी माँ पर जो मेरी 65 साल की बूढ़ी माँ है, जो अभी इलाजरत है दिल्ली में, उनको उन्होंने गाली दिलवाया और सिर्फ़ एक ही मकसद उनका है कि हम गाली दिलवाएँगे, रिएक्शन होगा, झगड़ा होगा, कुणाल फँस जाएगा। या कुछ जो प्रशासन के द्वारा जो है ठोस कदम उठाए जाएँगे, इसके लिए आप कोई कदम हाँ, उठाएँगे? बिल्कुल, 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 हमने अपने नेता से बात किया है, हमारे नेता आदरणीय मुकेश कुमार साहनी जी मुंबई में थे। आज उनका लौटना हुआ है और हम जल्द इसमें प्रशासनिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर हम बिल्कुल काम करेंगे। हालाँकि वो माँ जो है सिर्फ़ मेरी माँ नहीं है, वो मेरे हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो जैसा कि मुझे सूचना मिली है, हालाँकि मेरी बात नहीं हुई है। मेरे 2 भाई, 1 बहन ने कुछ इस पर लीगल एक्शन लिया है और मैंने अभी तक नहीं लिया है। मैं भी अपने लॉयर से बात करता हूँ, वो भी मैं काम करूँगा और मैंने अपने नेता माननीय मुकेश सहनी से भी कहा है, तो हम जो भी इसका पॉसिबल वे होगा हम ढूँढेंगे और हम काम करेंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीका है, हम जवाब देंगे और माननीय मंत्री को हम कह देते हैं कि आपके हर कृत्य का जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। थोड़ा-सा इंतज़ार आप कीजिए और हर एक चीज़ का। अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी से कहा है कभी भी कि शालिनी मिश्रा कौन है? महागठबंधन मैंने में किसी के साथ कभी कोई शेयर किया कि शालिनी मिश्रा कौन है? नहीं। नहीं किया। हो सकता है आपको साथियों को उत्सुकता हो जानने का कि शालिनी मिश्रा कौन कौन है। है? आप भी लेकिन बताइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को मैं सार्वजनिक करूँ, मैं क्यों करूँगा सार्वजनिक? राजनीति में इतनी शुचिता होनी चाहिए। लेकिन जिस स्तर पे माननीय मंत्री उतर रहे हैं, तो उनको इस इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आचार संहिता का इंतज़ार कर रहा हूँ, कि जल्दी आचार संहिता लगे, उस दौरान मैं उन तमाम तथ्यों को, तमाम जो मेरे पास एविडेंस है, वो लेकर मैं लोगों के बीच में जाऊँ, ताकि इनको मैनेज करने में समस्या हो, ये मैनेज ना कर पाएँ। सर, लोग कहें बनी बनाई बात कुणाल कुमार बोल रहे हैं सर। तो मेरे पास अच्छा ये बताइए, जैसे एक उदाहरण दीजिए, जो जदयू के साथी कह रहे हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये बनी-बनाई बात है कि 1 साल 7 महीना और 18 दिन पहले उस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था और अभी तक इमरजेंसी सेवा नहीं है। ये तो बनी-बनी बात नहीं है। 1100 पद है, जिसमें स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए नोटिफ़िकेशन नहीं निकला है। बनी-बनाई बात नहीं है, 2 बात खत्म हो गया। तीसरा मेरा आरोप है कि माननीय मंत्री के सचिव, आप सचिव के भगना-भगनी बुद्धि विशाल और श्रेया ने ज़मीन खरीदा था, जिसका मैं आपको कागज़ भी मैंने आप सभी मीडियाकर्मी से साझा कर दिया है। तो ये तो बनी-बनाई बात नहीं है, 3 बात खत्म। चौथा मेरा आरोप है कि माननीय मंत्री के आप सचिव ने
4-5 गुंडों को भेजकर मेरे साथ मारपीट कराने की कोशिश की। इसके लिए मैंने फ़ोटो भी दिखाया है, जो सभी लोगों को माननीय मंत्री के आप सचिव के द्वारा गमछा पहनाया जा रहा है, पीठ ठोका जा रहा है, उनके साथ खाना-पीना किया जा रहा है। तो ये भी बात बनाई नहीं है, 4 बातें। 5वीं बात मैं कहता हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को गाली दिलवाया है। तो उस व्यक्ति का फ़ोटो और वीडियो मैं दिखाता हूँ, जिसमें माननीय मंत्री कहते हैं कि आप ये सब कैमरा छोड़िए ना, मेरे पार्टी में आ जाइए अब। तो मान लीजिए कि इसमें क्या बनी-बनाई बात है? कोई तो एक बात हो ना कि आप जो ये कह रहे हैं ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं ऐसा है। ये कोई तो एक बात हो। अगर जदयू के साथी ही कह रहे हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं, जो हम 5 तथ्य दे रहे हैं, इसमें से जो भी बात आपको गलत लग रही है, वो बताइए कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। ये बताने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं बताते? तो कौन-सी बात आपको बनी-बनाई लग रही है? पत्रकार महोदय बताइए, हम उसका भी जवाब आपको देते हैं। हम आपको सबूत देते हैं। आप जितने तथ्यों को रख रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सारा का सबूत आपके पास है? बिल्कुल। क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई होगी तो आपको माननीय न्यायालय को दिखाना पड़ेगा इसे। अरे भाई, तो हम जानते नहीं हैं। हम जानते नहीं हैं ये बात क्या कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, उसको सिर्फ़ ये आभास हो गया कि कुणाल मेरे खिलाफ जाएगा, तो हमको एससी-एसटी एक्ट केस लगवा दिया। तो हम नहीं जानते कि वो आदमी क्या कर सकता है और बिना ये सोचे हुए अगर हम बयान देंगे तो मेरे साथ क्या करेगा, हम नहीं जानते हैं। आप जो आरोप लगाते हैं और दिखाते हैं कि मंत्री जी के कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो ठाकुरबाड़ी का जमीन अपने नाम करवा लिया है और आप कागज दिखाते हैं वीडियो में, लेकिन लोग देखकर कमेंट ये करते हैं, शायद रंजन की जनता, जो कागज जो है स्पष्ट दिखता नहीं है, बस दूर से ऐसे हवा में लहराते हैं। तो ये तो आपकी गलती है। ये तो आप पत्रकार बंधुओं की गलती है। मैं आज था बाजितपुर में, तो मैंने भी वहाँ भी कहा था कि भाई सभी लोग ज़ूम कर लीजिए। मैं तो अपने भाषण में ये कहता हूँ कि मेरे से फ़ोटो माँग के आप फ़ोटो खींच लीजिए। तो आप भी पत्रकार बंधु मेरे से फ़ोटो माँग के स्कैन करके लेफ्ट साइड में वो चला दीजिए, राइट साइड में मेरा बयान चला दीजिए। उनका जवाब मिल जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएँगे। अच्छा, इसका क्या गारंटी है जो वो कागजात जो है वो ओरिजिनल है, जाली भी हो सकता है? बिल्कुल, आपका कहना एकदम 100% सही है। जो मैं कागज़ दे रहा हूँ, वो कागज़ लीजिए, उसमें रजिस्ट्री का डेट है, उसमें रजिस्ट्री किसने किया है, वो है, किसके नाम से वो हुआ। ऑनलाइन चले जाइए, जहाँ समस्तीपुर रजिस्ट्री ऑफ़िस में हुआ है, जो हल्का है और जो थाना संख्या है डालिए। अगर वो नहीं निकल के आता है, तो आप समझ लीजिए कि झूठ है कि सच। ये सर, तो बहुत छोटी बात है जाँच करने की। अच्छा, बोलिए। ठाकुरबाड़ी का जमीन है, लोग आम इंसान तो ऐसे लिखा नहीं सकता है, इसमें क्या कहेगा? मंत्री जी अपना पावर का यूज़ किया या क्या? अब क्या देखिए, कहेगा? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि ज़मीन सही है। मान लीजिए, अगर सही है तो पान और तांती समाज का व्यक्ति जब लिखाया था, तो उस समय उसका दाखिल-खारिज क्यों नहीं हुआ? क्यों सीओ पंकज कुमार लिख के दे दिया कि भाई ये ज़मीन विवादित है और इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है, ये राम जानकी की ज़मीन है। और जब वही ज़मीन, उसी खाते खेसरा का ज़मीन, उसी चौहद्दी का ज़मीन जब माननीय मंत्री का आप सचिव के रिश्तेदार लिखाते हैं, तो उसका म्यूटेशन हो जाता है। तो या तो उस तांती ततमा समाज के व्यक्ति के साथ किया गया वो गलत था या माननीय मंत्री के सचिव के रिश्तेदार के साथ किया गया वो गलत है। दोनों में से कोई एक काम गलत है। कौन-सा काम गलत है, ये किससे हम न्याय माँगे? हम कहाँ जाएँ ये पूछने के लिए कि भाई ये गलत है या ये गलत है? हो सकता है उस समय जब तांतिल परिवार के लोग गए थे ज़मीन को लिखाने के लिए, तो उस समय उस ज़मीन पे कोई झोल लगा हो, उसके बाद वो ज़मीन का जो झोल है वो समाप्त हो गया। मतलब ये कैसे ये तो अनप्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि इस ज़मीन पर ये है कि भाई ये राम जानकी मठ का ज़मीन है और इस वजह से हम आपका म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं और 10 दिन और 15 दिन के बाद वो ज़मीन होता है कि राम जानकी मठ का नहीं है, ज़मीन XYZ का है बिना किसी कोर्ट के फैसले का और सर हो वर्तमान जाए, ये सर कैसे वर्त संभव है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी अपने पावर का यूज़ करके वो ज़मीन अपना नाम अगर कर। पावर का यूज़ नहीं हुआ, तो सीओ क्या बिना मंत्री जी के कहे हुए उनका आप सचिव सीओ को हैंडल करते हैं? माननीय मंत्री के अगर बिना कहे हुए करते हैं, तो ऐसे आप सचिव को तो हटा देना चाहिए ना। मान लीजिए हम एक बार आपकी बात मान लें, हम मान लें कि माननीय मंत्री जी को अंधेरे में रखकर ये किया गया, जी, ठीक? जी। तो जब उनको जानकारी हुई तो ऐसे आप सचिव को तो निलंबित कर देना चाहिए। हो सकता है अभी तक उनको जानकारी ना हो, उनके रिश्तेदार लिखा लिए। ये कैसे जानकारी नहीं हो? ये तो पूरा दुनिया जानता है, डंके की चोट पर जानता है। मैं आपको बता देता हूँ, उस दौरान 1 या डेढ़ महीने के अंदर में सारंजन में 3 सीओ का तबादला हुआ। 1 महीने के अंदर में। 1 से डेढ़ महीने के अंदर में। पूजा कुमारी आई, पंकज कुमार आए, एक और कोई मिश्रा जी आए। 3 सीओ का क्यों? कोई आरोप होगा। क्या क्या आरोप? यही आरोप था कि पूजा कुमारी नहीं करना चाहती थी, भाई हम नहीं करेंगे, हम फँस जाएँगे। पंकज कुमार जब यहाँ थे तो नहीं करना चाहते थे। समस्तीपुर नगर पंचायत का उनको कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया और उनको 15-20 दिन के लिए यहाँ का प्रभारी बनाया गया और उस दौरान वो म्यूटेशन हुआ। तो यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है और स्पष्ट, साफ है। अच्छा ये बताइए जो अंबुदी विशाल और श्रेया, दोनों का वही एड्रेस है जो माननीय मंत्री के आप सचिव का एड्रेस है?
पटना का एड्रेस है। पटना का एड्रेस है, दोनों का सेम एड्रेस है। ये कैसा इत्तेफ़ाक है कि हर जगह इत्तेफ़ाक टकरा रहा है, हर जगह इत्तेफ़ाक मिल रहा है? एक आम आदमी को जो जेन्युइन ज़मीन खरीदता है, उसको कहीं भी बिहार में चले जाइए सीओ कार्यालय में दाखिल खारिज करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, बिना घूस का काम होता है? बोलिए? बिना घूस के अभी फिलहाल बिहार में कहीं नहीं। नहीं होता। लेकिन माननीय मंत्री का काम कितना फ़ास्ट होता है और जो सीईओ नहीं करना चाहती है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है और अपने चहेते अफ़सर को बुला के उसका दाखिल खारिज कर दिया जाता है।